नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज का जो मेरे वीडियो का टॉपिक है, आप में से कई लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि बजरी का जो पक्षी होता है उसकी कैसे देखभाल करें। देखिए, आप शुरू से लेकर इस वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा। इसमें बजरीगर से क्या क्या, बजरीगर पक्षी के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती हैं, उसकी केयरिंग कैसे ज़रूरी होती है, उसकी हाउसिंग कैसी होती है, उसको खाने में क्या देना चाहिए, इन सब चीज़ों की जानकारी आप इसको इस वीडियो के अंदर आपको जरूर देखने को मिलेगी। देखिए, बजरीगर एक ऐसा पक्षी है, अमूमन जितने भी ये कह सकते हो जितने पक्षी प्रेमी होती है, सबका पहला पक्षी मैक्सिमम हमेशा वो अपनी इस हॉबी की शुरुआत जो है बजरीगर पक्षी को पाल करके ही करते हैं। आपको बजरीगर पक्षी यदि चूज करना है तो या परचेज करना है तो सबसे पहले आपको किन चीज़ों का ध्यान करना पड़ेगा। एक तो सबसे पहले उसकी एज, यानी आप जब भी कभी कोई बजरीगर पक्षी खरीदने जाते हैं तो कम से कम कोशिश कीजिए जिस टाइम आप उसको खरीदने जा रहे हैं उसकी एज 3 से 4 महीने के आसपास होनी चाहिए। क्योंकि जो ज़्यादा छोटा बर्ड्स होता है, कई बार उसके बीमार, क्योंकि उसका इम्यूनिटी लेवल ज़ीरो होता है, तो उसके बीमार होने की पॉसिबिलिटी रहती है। और 3-4 महीने की एज में वो सेल्फ फीडिंग पे आता है, यानी अपने आप से खाना पीना शुरू कर देता है और अंदर से इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है उसकी। बजीगर पक्षी की पेयरिंग, मेल और फीमेल की पेयरिंग कैसे करनी चाहिए, आपको मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस होता है, इसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो भी बनी हुई है। बजीगर पक्षी में जो अमूमन आपने देखा होगा, जो नोज़ के ऊपर आपने देखा होगा रिंग्स जो होता है, मेल के अंदर अमूमन ब्लूइश कलर के होते हैं, और जो फीमेल्स के कलर के जो नोज़ के ऊपर का जो रिंग होता है, वो ब्लूइश ना होकर के वाइटिश या पिंकिश टाइप का होता है। तो ये मेल और फीमेल में इस तरह से आप यदि पेयरिंग करना चाहते तो आप वहाँ से इस तरीके से आप उसको डिस्टिंग्विश आप कर सकते हैं। अब बात आती है बर्ड्स के केज के साइज की। बजरीगर पक्षी को यदि आप एक पेयर केज, एक पेयर यदि आप एक पेयर बजरीगर रखते हैं तो कम से कम उसके लिए जो आपके जो पिंजरे का साइज होना चाहिए, 3 फीट लंबा, 1.5 फीट ऊंचा और 2 फीट लंबा होना चाहिए। उसके अंदर एसेसरीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब उसके अंदर आपको जो है आप क्या कर सकते हो, एक पानी का बर्तन होना चाहिए, एक बर्तन जिसमें आप खाना रख सकते हो, परचेज होनी चाहिए उसमें बैठने के लिए ताकि आपका बर्ड्स कंफर्टेबल उसमें बैठ सकें। एक दूसरा उसके अंदर जो है उसका घर होना चाहिए ताकि जब उसको प्रॉपर रेस्टिंग करने की पोजीशन हो या प्रॉपर एक एज में जाकर के जो ब्रीड करने की कोशिश करे, यदि उसका घर पहले से ही बना होगा तो ऑटोमेटिक उसको ब्रीडिंग करने में किसी प्रकार की उसको कोई दिक्कत नहीं है। बजरीगर पक्षी कहाँ से खरीदना चाहिए? देखिए, राइट सोर्स ऑफ परचेजिंग बर्ड्स, आपको कोशिश करना चाहिए यदि किसी के यहाँ अपने बर्ड्स कोई ब्रीडिंग कराता है तो आप डायरेक्ट वहाँ से परचेज कीजिए। क्योंकि अमूमन में अक्सर देखा है कि लोग जो है ये पेट शॉप्स वगैरह पे से लेकर के आते हैं, तो अमूमन वहाँ से वो लोग क्या होता है, बीमार पक्षी जो है सेल कर देते हैं और वो घर आते ही बीमार पड़ जाता है। 1-2 दिन में इस तरह के अमूमन जो बीमार होता है तो उनके वॉमिटिंग की प्रॉब्लम या मोशंस की प्रॉब्लम उसमें देखने को मिलती है। क्योंकि उनका रीज़न ये होता है कि वहाँ बड़े ही अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रखते हैं, और यदि आप उसको डायरेक्ट किसी के घर से लेंगे, ब्रीडिंग पेयर करते हुए बर्ड्स के नीचे लेंगे, एक तो वो बच्चे की जो केयरिंग होगी उसके पेरेंट्स ने बहुत अच्छे से करी होगी और उसका इम्यूनिटी लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि यदि किसी के घर में बर्ड्स ब्रीड करते हैं तो आप वहाँ से बर्ड्स परचेज करने की कोशिश कीजिए। बजरीगर पक्षी को खाने में क्या देना चाहिए? बजरीगर पक्षी अमूमन आपने देखा होगा एक छोटा सीड्स आता है कंगनी, अमूमन वो प्रेफर करते हैं। कंगनी सीड्स के अलावा आप बजरीगर को जो है धनिया पत्ता, मेथी पत्ता या फ्रूट्स और वेजिटेबल को थोड़ा थोड़ा चॉपिंग करके आप दे सकते हैं। या कई बार आप जो है जैसे मूंग की दाल होती है उसको अंकुरित करके भी आप उनको दे सकते हैं, उसको भी काफ़ी पसंद कर सकते हैं। क्योंकि जितना न्यूट्रिशन की वैरायटी आप देंगे उतना ही आपकी बर्ड्स के लिए आपका हेल्दी होगा। इसके अलावा आप उसको जो है उसको हेल्दी रखने के लिए जैसे टॉनिक हो गया, आप उसको कैल्शियम आप उसको रेगुलर डाइट में दे सकते हैं। कैल्शियम के अलावा मल्टीपल विटामिन्स
है जिसमें विटामिन ए, B1, B6, B12 जैसे विमरॉल सिरप होता है, वो आप उसको पीने के पानी में आप रेगुलर दे सकते हैं ताकि आपका बर्ड्स हेल्दी बना रहे, उसके फैदर्स में कोई दिक्कत ना हो, उसके आइज में कोई दिक्कत ना हो। बजीगर पक्षी को खुश रखने के लिए उसकी जो केज की जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग होती है वो काफ़ी रहती है। यानी आप उसके केजेस के अंदर जितना ज़्यादा से ज़्यादा टॉयज़ वगैरह रखेंगे उतना ही आपका पक्षी उनको खूब अच्छे से एंजॉय करेगा, स्ट्रेस फ्री रहेगा और उनकी ग्रोथ बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होगी। और आप ये मान के चलिए आपके पक्षी बिल्कुल भी बीमार नहीं होंगे। उसमें एक झूला जरूर होना चाहिए। बजरीगर पक्षी को अमूमन यदि आप उनके केज के अंदर एक छोटा सा शीशा आप टांग देते हैं तो बजरीगर पक्षी जो है मिरर को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे टॉयज़ आप उनके जैसे प्लास्टिक के कुछ टॉयज़ आप उनके केज के अंदर रख सकते हैं। बजीगर बर्ड्स उनको भी काफ़ी अच्छे एंजॉय कर सकते हैं। एक आप कुछ हार्ड ऑब्जेक्ट्स आप जो उनके केज के अंदर से रखते हैं, जैसे कैल्शियम की स्टिक्स दे सकते हो या कैल्शियम की ब्रिक्स आप रख दीजिए, ताकि वो एक तो कैल्शियम की पूर्ति होती है, ताकि वो दूसरा अपनी जो उनकी बीक होती है उसकी रेगुलर एक्सरसाइज उसको चू करने से, ताकि उनकी जो बोन्स होती है वो जो ऊपर की जो बीक्स होती है उसकी शेप में कोई डिसमिलिटीज ना आए, ताकि उसकी रेगुलर एक्सरसाइज होती रहेंगी तो ऑटोमेटिक कैल्शियम की पूर्ति होगी और जो है उसकी चोंच बराबर घिसती रहेगी। आपका पक्षी बीमार है यानी आप इसकी कैसे पहचान करेंगे? आपके पास जब भी कोई पक्षी है तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप हमेशा अपने हाथों से अपने पक्षी को खाना दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप खाना रखेंगे तो तुरंत आपका पक्षी एकदम से खाने पे आ जाएगा। यदि जब भी कोई बीमार पक्षी होगा तो आप देखेंगे वो एक कोने में फूल करके बैठ जाएगा और खाने में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। तो आपको तुरंत समझाना चाहिए कि आपके पक्षी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इसके अलावा आप अपने पक्षी की बीट को रेगुलर चेकअप करते रहे। यदि बीट के अंदर पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है या उसके अंदर आप देखेंगे वाइटिश या ग्रीनिश कलर का डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसको कोई ना कोई गैस्ट्रिक इन्फेक्शन है। तो ऐसी कंडीशंस में आप तुरंत उसको एंटीबायोटिक का कोर्स कीजिए कि जो इन्फेक्शन उसको हो चुका है तो आप उसको तुरंत क्योर कर दे और समय रहते उसकी जान को आप बचा सकें। गर्मियों के अंदर अमूमन आपको अपने बजरीज को जो है पीने के पानी में ग्लूकोज या ओआरएस का घोल जरूर देना चाहिए, ताकि उनके शरीर में डिहाइड्रेशन बिल्कुल भी ना हो। और क्योंकि कई बार क्या होता है डिहाइड्रेशन की वजह से अमूमन बर्ड्स की डेथ हो जाती है, उनके शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इसलिए ओआरएस का घोल और या ग्लूकोन डी वगैरह पीने के पानी में आप देंगे तो उससे आपके बर्ड्स जो है गर्मियों में अंदर, क्योंकि गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो उसको काफ़ी अच्छे से एंजॉय भी करेंगे। आपको अपने बर्ड्स को रेगुलर यदि हेल्दी रखना है तो उसके लिए आपको एक तो अपने बजीगर्स की हर 3 महीने के अंदर एक बार अपने उनको रेगुलर पेट के कीड़े की दवा देनी चाहिए, इसको हम डिवॉर्मिंग बोलते हैं। आपके पास यदि नंबर ऑफ बर्ड्स है तो आप इंडिविजुअली आप उसको 3 दिन लगातार 3 से 5 ड्रॉप आप उसको लगातार डायरेक्ट उसके मुंह के अंदर जो है आप डिवॉर्मिंग की मेडिसिन आप उसको पिला सकते हैं। उसमें एल्बोमार सिरप दे सकते हैं या जेंटिल सिरप दे सकते हैं। यदि आपके पास कॉलोनी बहुत ज़्यादा बड़ी है यानी नंबर ऑफ बर्ड्स ज़्यादा हैं तो आप पीने के पानी में 1 लीटर पानी के हिसाब से 5 ml मेडिसिन आप कंटिन्यूस उसको 3 दिन आप उसको दे सकते हैं। और इस तरीके से आप अपने बर्ड्स की डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। बर्ड्स में जब भी कभी कोई इन्फेक्शन होता है, बर्ड्स में जो सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक इनमें बजीगर में सूट्स करता है, इसमें जैसे कई बार लूज मोशंस हो जाते हैं तो उसमें एंड्रोसिनोरल सॉल्यूशन हो गया या टेट्रासाइक्लिन पाउडर हो गया, लिक्सन पाउडर हो गया, ये 3 एंटीबायोटिक आपके पास हमेशा घर में हमेशा रेगुलर होनी चाहिए, ताकि आप समय रहते हो जैसे ही आपको कोई हल्का सा सिम्टम नज़र आता है तो तुरंत आप अपने बर्ड्स को इनके डोज रेट के हिसाब से आप तुरंत आप उसको पीने के पानी में देंगे तो इमीडिएटली आपको अपने बर्ड्स में रिलीफ आपको उसको दिखाई देगा। बर्ड्स का लीवर स्ट्रांग रहे उसके लिए आपको 6 से 7 दिन आपको जो है उनको लीव 52 या लीवो केयर करके एक सिरप आता है वो अपने बर्ड्स को रेगुलर पीने के पानी में दीजिए, ताकि उनका लीवर मजबूत रहे और वो खाना रेगुलर खाते रहे और खाने में हमेशा दिलचस्पी जो है दिखाते रहें। विटामिन ए के लिए आप अपने बर्ड्स को पीने के पानी में जो है विमरॉल सिरप दे सकते हो। विटामिन ए होता है उनके फैदर्स के लिए और उनकी आइज़ के लिए बहुत अच्छा होता है, ताकि उनकी आइज़ में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बजीगर पक्षी की केयर कैसे करनी है, कैसे पक्षी का चुनाव करना है
और यदि आपका पक्षी बीमार हो जाता है किस प्रकार आप मेडिकेशंस के द्वारा आप उसको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर जाकर के आप देखेंगे यूट्यूब ने आप सब लोगों की फैसिलिटी के लिए एक ज्वाइनिंग का जो है एक ऑप्शन आपको दिया है। यदि आप उस बटन को जाकर के ज्वाइन कर लेते हैं तो आप हमसे जो है आप हमारे मेंबर्स बन सकते हैं। मेंबर्स बनने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आपको, यदि आप एक बार हमारे मेंबर्स बन जाएंगे तो वो जो मेंबरशिप फ़ीस है पूरे 1 महीने के लिए, और उस 1 महीने के दौरान आपकी यदि कोई भी कंसल्टेशन होगा तो वो फ़ीस उसी में इंक्लूड होगी। आप हमसे कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं। और जो हमारे स्पेशल मेंबर है जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन ली है उनके लिए जो हम अपने चैनल पर जो है स्पेशल वीडियोस भी डालते हैं जो कि केवल हमारे मेंबर्स ही देख सकते हैं। इसलिए उम्मीद कर सकता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ज्वाइनिंग का बटन जा करके भी मेंबरशिप लेंगे। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।